ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 2 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बहुत सारे काइजू जमीन से बाहर आ रहे होते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है। यहाँ पर ये ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और काफका को दिखाया जाता है जो कि इस ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा थक चुका है। इसके बाद अगला सीन शिनोमिया का होता है जो कि नारुमी के रूम की तरफ जा रही होती है। शिनोमिया यहाँ पे नारुमी को ट्रेनिंग करवाने के लिए कहती है, लेकिन शिनोमिया देखती है कि नारुमी उसके सामने कुछ ऐसे बैठा होता है। यहाँ पे नारुमी जो है वो शिनोमिया से पैसे उधार मांगने के बारे में बात कर रहा होता है। नारुमी कहता है कि उसको बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन उसको जितने भी पैसे मिले थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। शिनोमिया नारुमी पे गुस्सा करते हुए कहती है कि नारुमी अपने जूनियर से पैसे कैसे मांग सकता है। बट तभी यहाँ पे हासेगावा आता है और वो नारुमी और शिनोमिया से कहता है कि बाहर चलने का टाइम हो चुका है। अगले सीन में नारुमी अपना कॉमेट सूट पहन के तैयार होता है और उसकी टीम भी उसके साथ तैयार हो जाती है। नारुमी कहता है तो फर्स्ट डिवीजन वालों चलो खत्म करते हैं। अगला सीन शहर का होता है जहाँ पर बहुत सारे काइजू घूम रहे होते हैं और लोग जो है उनसे बच के अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने भाई से कह रही होती है कि उसको डर लग रहा है। उसका भाई कहता है कि फर्स्ट डिवीजन अभी आता ही होगा, उसको पूरा भरोसा है, जैसे ही नारुमी आएगा वो सारे काइजूस को खत्म कर देगा। बट तभी यहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ा सा काइजू आ जाता है और ये चीज देखते ही वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। अब जैसे ये काइजू उस बच्चे के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी यहाँ पे नारुमी आता है और उस काइजू को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। वो बच्चा नारुमी को देखकर उसका नाम लेता है। नारुमी उससे कहता है तुम्हें कैप्टन नारुमी कहना चाहिए। नारुमी उससे कहता है तुम घर जाना और अपनी मम्मी के फोन से पोस्ट करना कि कैप्टन नारुमी बहुत कूल है, वो भी 10 बार। ये बच्चा भी हाँ कर देता है और तभी यहाँ पे 2 सोल्जर्स आते हैं और वो दोनों उन बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। नारुमी अपने बाकी ऑफिसर से पूछता है कि उनका क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर एक किनाशी नाम का ऑफिसर होता है, वो कहता है कि उनके एरिया में 4 काइजूज हैं और उसकी टीम उस जगह को हैंडल कर लेगी। अगला सीन होता है मियाके का। मियाके बोलता है कि उसकी टीम ने भी सब कुछ हैंडल कर लिया है। नारुमी कहता है कि उनकी प्रायोरिटी है इस पूरी सिचुएशन का पता लगाना और जितने भी सिटीजन्स हैं उनको सेफ रखना। नारुमी अपने टीम मेंबर से कहता है कि ये बात उनके ऊपर है कि वो काइजूस को तुरंत खत्म कर दे या फिर न्यूट्रलाइजेशन जोन में ले आए। इसके बाद नारुमी शिनोमिया और काफका को कहता है वो दोनों सारे काइजूस को खत्म कर दे जो भी न्यूट्रलाइजेशन जोन में आए और शो करे कि वो दोनों किस काम के हैं। काफका और शिनोमिया को ये बात समझ आ जाती है। इसके बाद अगला सीन कमांड पोस्ट का होता है और यहाँ पर जितने भी बैठे लोग हैं वो सारे के सारे काइजू नंबर 8 के रीडिंग्स पे ही ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर पता चलता है कि डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स ने जितने भी सिविलियंस थे उन सबको सिटी से बाहर अच्छे से इवैक्यूएट कर दिया है। तभी यहाँ पे डायरेक्टर शिनोमिया सबसे कहता है हम लोगों का बस एक ही काम है, काइजूस को खत्म करना। तो फिर शुरू करते हैं। अगला सीन कुछ हेलीकॉप्टर्स का होता है जो कि आसमान से काइजूस के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और ये लोग भी काइजूस के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और उन लोगों को न्यूट्रलाइजेशन जोन के पास भेज रहे होते हैं। इसके बाद अगला सीन शिनोमिया का होता है जो कि अपने वेपन को तैयार कर लेती है और शिनोमिया न्यूट्रलाइजेशन जोन के अंदर आने वाले काइजूस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ बस शिनोनोमे को कहा जाता है कि वो शिनोमिया को बैकअप दे, लेकिन तभी वो देखती है कि शिनोमिया ने पल भर में ही एक काइजू को उड़ा दिया। शिनोमिया खुद से कहती है कि ये चीज अभी भी फास्ट नहीं है क्योंकि वाइस कैप्टन होशिना बहुत ज्यादा फास्ट है और कैप्टन मीना अपने स्ट्राइक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर शिनोमिया एक और काइजू को खत्म कर देती है। काफका को भी ये चीज पता चल जाती है और वो शिनोमिया के लिए बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर शिनोनोमे शिनोमिया से कहती है कि वो काफी अच्छी है फाइट में, बट तभी यहाँ पे शिनोमिया आती है और वो शिनोनोमे के पीछे खड़े काइजू के ऊपर फायरिंग करना चालू कर देती है। शिनोमिया शिनोनोमे से कहती है कि आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों काइजूस को खत्म करने के लिए पूरे रेडी हो जाते हैं। मियाके कहता है ये लड़की न्यू रिक्रूट ही है ना, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हासेगावा नारुमी से कहता है शायद शिनोमिया तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी अभी जब तुम फर्स्ट ईयर में थे तब। नारुमी कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अपने फर्स्ट ईयर में। बट तभी नारुमी काइजू को देखकर कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नारुमी कहता है कि ये एंड टाइप काइजू कभी भी जमीन के ऊपर नहीं दिखे हैं, ये काइजू बस जमीन के अंदर दिखते हैं और वो भी रेयरली, और ये पहली बार है कि उन्होंने इतने सारे काइजू जमीन के ऊपर देखे हैं। नारुमी कहता है शायद इन काइजूस को कोई ऑर्डर दे रहा है। तभी यहाँ पर अगले सीन में दूसरी तरफ से भी न्यूट्रलाइजेशन जोन में काइजू पहुंचने लगते हैं। काइजूस के वहां पर आते ही फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। आपका यहाँ पे पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन करता है और उन काइजूस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। काफका एक काइजू के ऊपर अब यहाँ पे एक पंच करता है, लेकिन उसका पंच इतना ज्यादा कमजोर होता है कि उस काइजू को खरोच तक नहीं आती और वो काइजू काफका को बहुत दूर फेंक देता है। अब बहुत सारे काइजू काफका के सामने होते हैं। काफका ये सोच रहा होता है कि वो पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन से इन काइजूस को नहीं हरा सकता, इसलिए अब यहाँ पे काफका फुल्ली ट्रांसफॉर्म होने लगता है
काइजू नंबर 8 में, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाता। बट फिर से एक काइजू यहाँ पे काफका के ऊपर अटैक कर देता है। कमांड पोस्ट वालों को ये बात पता चल जाती है कि काफका जो है वो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाया। काफका को उस काइजू के अटैक से बहुत ज्यादा चोट आई होती है। बट तभी कमांड पोस्ट वाले बताते हैं कि एक पावरफुल काइजू डिटेक्ट हुआ है उसी एरिया में। जहाँ पे काफका खड़ा होता है वही जमीन से ही एक काइजू निकलता है। उस काइजू के साथ होता है काइजू नंबर 9। काइजू नंबर 9 बोलता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उसने काइजू नंबर 8 को यहाँ पे सेंस किया, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। काइजू नंबर 9 काफका से कहता है, क्या तुम ही काइजू नंबर 8 हो? बट यहाँ पर काफका कुछ बोले उससे पहले ही काइजू नंबर 9 जो है वो काफका के ऊपर अटैक कर देता है। बट अब यहाँ पे ये चीज देखते हुए काफका फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। नारुमी ऑपरेशन रूम से पूछता है कि क्या काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बट अगले सीन में दिखाया जाता है कि काफका ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाता। ऑपरेशन रूम वाले नारुमी से कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो काइजू नंबर 8 को खो देंगे। अब नारुमी ही यहाँ पे खुद से जाने लगता है काइजू नंबर 9 से फाइट करने के लिए। बट तभी नारुमी के सामने भी एक काइजू आ जाता है और उसके साथ होता है काइजू नंबर 9। नारुमी को यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही होती कि दो काइजू नंबर 9 कैसे हो सकते हैं, क्या ये मल्टीप्लाई करता है या फिर बढ़ जाता है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जिन काइजूस को खत्म कर दिया गया था वो काइजूस जो है वो फिर से जिंदा होने लगते हैं। और इसी सेम चीज के बारे में 3rd डिवीजन ने भी रिपोर्ट करी थी। एंड अब यहाँ पर बहुत सारे काइजूस आ जाते हैं। अगले सीन में कुछ लोग काफका को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन काइजू नंबर 9 उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। काइजू नंबर 9 काफका से कहता है कि वो काफका से काइजू नंबर 8 की पावर वापस लेने वाला है, इसलिए वो फिर से काफका के ऊपर अटैक कर देता है। काफका कहता है कि वो काइजू नंबर 9 के अटैक्स को देख ही नहीं पा रहा, लेकिन कुछ भी हो उसको काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा। इसीलिए अब वो फिर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता और काफका ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता काइजू नंबर 8 में। अगला सीन कंट्रोल रूम का होता है। ये आदमी डायरेक्टर से कहता है वो जानता है कि अगर काइजू नंबर 8 जो है वो खुद पे से अपना कंट्रोल खो देता तो यहाँ पर डायरेक्टर शिनोमिया खुद जाता, लेकिन अगर डायरेक्टर शिनोमिया जो है वो नंबर वेपन का यूज करेगा तो इसमें उसी का घाटा है। अब अगले सीन में नंबर 9 काफका के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर शिनोमिया आ जाती है और वो नंबर 9 को बीच में से काट देती है। नंबर 9 शिनोमिया से कहता है आखिर अब तुम कौन हो? शिनोमिया कहती है उसको ये बात जानने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज वो नंबर 9 को खत्म कर देगी। फिर इसके बाद अगला सीन नारुमी और काइजू नंबर 9 का होता है। ये काइजू नारुमी से कहता है कि उसको यहाँ से जल्द से जाना है और उसको काइजू नंबर 9 की हेल्प करनी है काइजू नंबर 8 को खत्म करने के लिए। नारुमी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि नंबर 8 जो है वो उनका एक ऑफिसर है। बट काइजू नंबर 9 नारुमी की कोई भी बात नहीं सुनता इससे आगे और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। बट नारुमी जो है वो काइजू नंबर 9 के अटैक से बच जाता है और वो कहता है कि अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। काइजू नंबर 9 नारुमी से पूछता है क्या तुम काइजू नंबर 8 से ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन नारुमी इस चीज का आंसर नहीं देता और वो काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक कर देता है। कंट्रोल रूम में बैठा हुआ ये आदमी कहता है कि कैप्टन नारुमी ने काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर दिया है। डायरेक्टर शिनोमिया कहता है कि ये न्यू जनरेशन का ट्रायल है और इस चीज से उन्हें खुद ही डील करनी होगी। और इसी के साथ बड़ीज यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले एपिसोड में।